अच्छा, तो एज़ यू कैन सी मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ और मुझे इस जगह ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मुझे लगा पहले कि कोई होटल है और मैंने इधर जाना था, और मुझे बताया गया है कि ये होटल नहीं है, इधर एक बंदे के कोई 5 से 6 हज़ार लोग काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। लाइक कोई फैक्ट्री टाइप सी है जिसके लिए एक बंदे के लिए 5 से 6 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। कैन यू फकिंग इमेजिन 5 से 6 हज़ार। एंड उससे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टोरी क्या थी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मुझे ये बताया गया कि ये जो बंदा था ये पहले एक आम सा बंदा था, एक नॉर्मल ट्रेडर था, ताजिर था, और उसने लाइक कोई बिजनेस किया था एंड दिस एंड दैट। तो उसके बाद 6000 लोग अब उसके बिजनेस का हिस्सा हैं। लाइक इतनी बड़ी टीम, एंड पहले वो आम सा बंदा था एंड नाउ ही ओन्स दिस। लाइक पूरी पहाड़ी जितना है ये आधा पूरा वो नज़र आ रहा है यहाँ से। सो आई वांट टू गो देयर एंड मैं चाहता हूँ वहाँ पे देख मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मुझे किसी तरह मिले एंड मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि कश्मीर में इंटरनेट नहीं है और यहाँ पे कैसे इसको ये आइडियाज़ आए हैं कि इस जैसा कुछ यहाँ पे ये इस जैसे शहर में कर सके। सो लेट्स सी। सो आई एम हियर एट हिज प्लेस एंड ही फ्रिकिंग हैज़ दिस मैंशन पहले तो, एंड मैंशन के बाद ही हैज़ अ स्विमिंग पूल आउटसाइड, ठीक है। सो व्हाट अ डब्ल्यू मैंशन मैन, ठीक है, क्या व्यू है यहाँ से। तो अभी मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि इनसे किसी तरह मेरी बात हो। एंड हु इज़ ही, आखिर ये कौन है कि कश्मीर जैसे इलाके में। मुझे अभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला था, उन्होंने बताया था मुझे कि ये काफ़ी कम अरसे में इन लोगों ने ये सारी दौलत बनाई है। सो आई जस्ट वांट टू नो कैसे। सो ये गेट पे खड़े हुए इनके एंड अभी बात चल रही है। होपफुली शायद मुझे अंदर छोड़ दें। मैंने बताया तो है मैं यंग इन्फ्लुएंसर, आपसे इंस्पायर होकर यहाँ पे आया हूँ एंड आई वांट टू शेयर योर स्टोरी, बस दैट्स इट, होपफुली। तो गाइस मेरी बात हुई है गार्ड से एंड अनफॉर्चुनेटली उसने मुझे अभी के लिए मना कर दिया था, बट उसने मुझे कहा कि अगर आप कल सुबह आते हैं मैं जनरल मैनेजर से बात करके आपकी एक मीटिंग करवा सकता हूँ। व्हाट अ नाइस गाय ही वाज। पहले तो गार्ड बहुत डब्ल्यू बंदा था, ठीक है। मैंने काफी देर उससे बात की और उसने मुझे इनकी स्टोरी बताई है ना, एंड आई एम इम्प्रेस्ड मैन। मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि उसने मुझे बोला था कि अब मुझे इसका नहीं पता कि रिकॉर्डिंग उनको पसंद आएगी या नहीं और मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं कल सुबह आता हूँ, मुझे ये स्टोरी लोगों को सुनानी है। क्यों मामा? डैम यार, क्या बंदा था, लाइक क्या दिमाग यूज किया उसने। लाइक यू विल बी अमेज्ड कि किस जगह पे उसने कैसा दिमाग यूज किया है। तो वही बात की जगह डिपेंड नहीं करती, अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इट डजंट मैटर वेयर द फक यू आर। अब मैं अपना लक आजमाने कल सुबह आऊंगा। लेट्स सी कि क्या हमें जनरल मैनेजर से हमारी बात होती है कि नहीं। वो खुद यहाँ पे नहीं है बंदा, वो यूएस में होता है, लेकिन जनरल मैनेजर से हम प्रॉपर बात करेंगे और प्रॉपर बिजनेस के बारे में जानेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड। लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिलता तो फिर मैं तुम्हें ही स्टोरी सुना दूंगा, अपने मुंह से ही सुना दूंगा ना यार, क्या होता है। लेट्स सी। लेकिन आई नो मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं कभी मायूस होके नहीं जाऊंगा। Let's see tomorrow. So hey guys, unfortunately मुझे किसी काम से वापस आना पड़ा जिसकी वजह से मैं उसके जनरल मैनेजर से नहीं मिल सका। खैर जो भी है उनकी स्टोरी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा बिकॉज इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, हम इसको जाने नहीं दे सकते। So without further ado, let's dive into it. So ये स्टोरी है एक एयरफोर्स एम्प्लॉय की जिनकी मिसेस एक डॉक्टर थी और उनकी मिसेस को यूके जाना पड़ा था एज अ नर्स काम करने के लिए। तो देखो मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में उनकी वाइफ एज अ नर्स काम कर रही थी तो उस हॉस्पिटल में मेडिसिन की डिमांड आई। तो ये चीज जब उनकी वाइफ ने उनके साथ डिस्कस की तो उनको ये आइडिया है कि क्यों ना पाकिस्तान से ये मेडिसिन यूके सप्लाई हो। तो उन्होंने एयरफोर्स से रिजाइन दी और एक स्मॉल फैक्ट्री से इस चीज का स्टार्ट लिया और यूके सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया मेडिसिन को। तो आज उस छोटी फैक्ट्री की जगह ये बड़ी बिल्डिंग है जहां पे 3 से 4 हजार वर्कर्स सिर्फ उनके अंडर काम कर रहे हैं। और मेरी जितनी भी बातचीत उनके गार्ड से हुई तो उस गार्ड ने मुझे ये बताया है कि जहां पे यूके में 40,000 लोगों को मेडिसिन सप्लाई होती है ना, तो वहां पे 30,000 लोगों को ये मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो ये थी उनकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी जहां पे कश्मीर में मोस्टली बिजनेसेस सब्जी और फ्रूट बेचने तक के होते हैं
वहां पे उनको ये ख्याल आया कि हम लोग यूके में मेडिसिन सप्लाई करेंगे और डॉलर्स में कमाएंगे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये दिखा सकूं कि जितने भी बिग मनी तुम लोग देखते हो या जितने भी बिग प्लेयर्स तुम लोग देखते हो, उनके पास हमेशा जनरेशनल वेल्थ नहीं होती। इन्होंने भी कहीं ना कहीं से कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया होता है। सो विद दिस आई जस्ट सिंपली से कि तुम कब स्टार्ट कर रहे हो।